ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा से आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ इस सेशन के अंदर। और इस सेशन का मकसद क्या है आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सेशन के अंदर हम लोग आप लोगों के जितनी भी MS ऑफिस के रिगार्डिंग क्यूरीज हैं जो आप लोग इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का या आप लोगों को कोई और इशू है रिगार्डिंग क्विज असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, तो उन सारी चीज़ों को इस जो सेशन है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि आप लोग इस फील्ड के अंदर अब जब आप लोग इस कोर्स को कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अर्निंग किस तरह से करनी है और किस तरह से आप लोग अपनी स्किल से अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन आप लोग अपनी क्यूरीज मुझे बताते जाएं तो मैं आप लोगों को गाइड करता जाता हूँ। और काइंडली एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे ये भी बता दें कि आप लोग किस बैच से और आप लोगों ने किस हद तक इस कोर्स को कवर कर लिया है, ताकि फिर मैं आप लोगों को वन बाय वन उस हिसाब से गाइड करता जाऊँ। मेरे ख्याल से अभी तो आवाज़ क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि मैं एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ कर रहा। ओके, मोहम्मद हसन ज़हीर हैं बैच 5 से, तो आपने तो मेरे ख्याल से अभी अभी ज्वाइन किया होगा इस कोर्स के अंदर, आपका मेरे ख्याल से वीक 2 चल रहा है। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई इशू है या आप लोगों को लेक्चर के रिगार्डिंग कोई इशू हो गया, आवाज़ लेक्चर में ठीक नहीं आ रही या कोर्स कंटेंट में कोई मसला हो तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं ताकि फिर मैं मैनेजमेंट से कह के उसको ठीक करवा दूँ। और हमारे साथ अरसलान है, अरसलान बैच 4 से हैं और हसन ज़हीर की फ़र्स्ट क्लास है। हसन, आपको LMS के ऊपर लेक्चर मिले होंगे। ये जो ज़ूम सेशन है ये सिर्फ क्यूरीज को डील करने के लिए होता है कि आपकी जो क्यूरीज होती हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको डील करने के लिए होता है। आसिफ अली जो है वो बैच 4 से हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा या पोस्ट? आप लोगों को सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी दूर के एरिया से है या वो हमारी सेरेमनी पर हमारा जो सिनेरियो है वो इस तरह का है कि आफ्टर कोर्स हम लोग एक सेरेमनी करते हैं जो कि हम लोगों ने अपने बैच 1 और बैच 2 की थी, जो कि आप लोगों को फेसबुक पेज के ऊपर भी उसकी पोस्ट वगैरह मिली होंगी कि
तो हम लोगों ने अल हमरा हॉल लाहौर माल रोड पे एक प्रॉपर सेरेमनी की थी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स और सर्टिफिकेट्स और टैब्स ये सारा कुछ वहाँ पे दिया गया था। तो जो लोग सेरेमनी पे आते हैं उनको तो उधर ही मिल जाते हैं उनके सर्टिफिकेट्स। अदरवाइज़ जो लोग नहीं आ सकते उनको हम लोग उनके गिवन एड्रेस के ऊपर उनका सर्टिफिकेट जो है वो पोस्ट कर देते हैं, तो उनके घर तक उनको मिल जाता है, घर में बैठे-बैठे सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है। अरसलान का क्वेश्चन है कि सर असाइनमेंट नहीं आ रही एमएस ऑफिस की, वीक 7 तक लेक्चर हो गए, अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं है। वो असाइनमेंट पोर्टल के जब आप लोग जाते हैं तो असाइनमेंट जो है आपको वीक 8 के अंदर मिलती है। वीक 8 तक जब आप लोग अपना हाफ कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाती है। तो आप लोग को असाइनमेंट जो है वो वीक 8 के अंदर मिलेगी। ठीक है। एमएस ऑफिस पे कंटेंट राइटिंग का ग्रुप शेयर कर दें। ग्रुप यहाँ पर अभी तक एमएस ऑफिस का कोई ग्रुप नहीं है, तो इसलिए मैं ग्रुप आपको नहीं दे सकता कोई भी। इसके अलावा हमारे साथ माहम जाहिद हैं, बैच 3 प्रोजेक्ट इज नॉट शोइंग इन एलएमएस 12 वीक्स कंप्लीटेड। माहम जाहिद, आज आपका मैं ये इशू भी रिजॉल्व करवा दूंगा कि अगर आपको शो नहीं हो रहा प्रोजेक्ट तो मैं वो उसको देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं। और किसी की कोई क्यूरी हो, कोई इशू हो, जो जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है कोर्स के अंदर, अभी तक आप लोगों ने कितना कवर कर लिया? एमएस वर्ड मेरे ख्याल से सारा कवर हो गया होगा। और इंटर्नशिप के बारे में ये है कि इंटर्नशिप जो है वो आप लोगों को आपके परफॉर्मेंस देखते हुए आप लोगों को जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटर्नशिप दी जाती है। बाकी आप लोग अपनी सीवी जो है वो हमारी जो ऑफिशियल ईमेल है उसके ऊपर मेल करते हैं, या हमारे पोर्टल के ऊपर जहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट करके हमें बता दें, आप अपनी मेल शेयर कर दें और अपनी सीवी दे दें, तो फिर भी आप लोगों को जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट है वो वहाँ से रिक्रूट करके तो फिर आप लोगों को इंटर्नशिप ऑफर। पासिंग रेशो उसमें मेरे ख्याल से 60% ही होगी, बट उनमें से जो टॉप स्टूडेंट होंगे प्राइज़ उन्हीं को मिलेगा। जो गैट टेस्ट होता है ना, गैट टेस्ट में हमारा जो है जनरल असेसमेंट टेस्ट जो लास्ट में होगा, उसकी बेस के ऊपर उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे स्कॉलरशिप उन्हीं को ऑफर की जाएगी और इनामात भी उन्हीं को मिलेंगे। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? देखिए, ये जो सेशन है ये इसीलिए रखा जाता है कि आप लोगों को जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व किया जाए। तो आप लोगों के विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे एलएमएस के रिगार्डिंग, अपने कोर्स के रिगार्डिंग। आप लोगों को जितने भी इश्यूज हैं जहाँ आप लोगों को लगता है कि हमारे पोर्टल के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। माहम जाहिद का क्वेश्चन है कि बैच 3 का गेट 2 कब होगा? गेट 2 अभी अरेंज हो रहा है, तो जब वो लाइव करेंगे तो एलएमएस के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर यहाँ आप लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं इन सब के ऊपर एक नोटिफिकेशन भेजेगा आप लोगों को कि गेट लाइव हो गया, तो वो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी इसकी फाइनल डेट कोई नहीं है मुझे मालूम, तो जब भी होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजेगा। इस्लाम वीक 6 का क्विज़ नहीं आया, वो भी आज इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। वीक 6 का क्विज़ भी मिल जाएगा, और जिनको असाइन जो है वो प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा वो भी मिल जाएगा। आज मैं ये जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी आप लोगों की मैंने देख ली है। एक तो आपको प्रोजेक्ट नहीं शो हुआ अभी तक, और वीक 6 का क्विज़ नहीं आया, तो वो भी मैं सारा कुछ देख लेता हूँ, तो आज वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इनके भी मार्क्स काउंट होते हैं या नहीं? नहीं, इनके मार्क्स तो काउंट नहीं होते, बस ये आपकी हेल्प के लिए होते हैं कि स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए हैं, कि आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये सारा सेशन रखा जाता है कि आप लोगों को लोग एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि लाइक आप लोगों के जितने क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डील किया जाए, आप लोगों की जो सजेशंस होती हैं उनको नोट किया जाए, और स्टूडेंट्स के साथ एक क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये सारी चीज़ें नहीं है, तो इसलिए हम लोग फिर सेशन अरेंज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज हैं, जैसे अगर मैनेजमेंट टीम से कोई देर हो रही है या स्टूडेंट्स को कोई इशू आ रहा है, तो उन सब के लिए फिर ये सेशन रखा जाता है कि आप लोग डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर से बात करके तो अपनी क्यूरीज को बता सकें।
क्विक बुक का जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने बोला है कि क्विक बुक के जो क्विज़ हैं वो नहीं होंगे, उनकी सिर्फ असाइनमेंट्स मिलेंगी, तो उनको सिर्फ इसलिए आपके क्विज़ नहीं आ रहे। जी, मोहम्मद हसन का मैसेज आया है कि सर पोर्टल एलएमएस में रिकॉर्ड या ऑनलाइन क्लास होती है, क्विज़ 2 वीक्स के दिए हैं क्या और उसका सबमिट का टाइम क्या होता है? जी, क्विज़ की सबमिशन का टाइम कोई नहीं है, क्विज़ जब मर्ज़ी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब वो जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको क्विज़ शो होता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि एलएमएस के ऊपर जो आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं कि इंस्ट्रक्टर पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड करके रख देता है और वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया जाता है। बाकी ये जो सेशन चल रहा है इसके अंदर आप लोगों की क्वेरीज को डील किया जाता है सारा, कि आप लोगों को अगर कोई इशू आ रहा है तो वो हम लोग लाइव सेशंस के अंदर, फेसबुक सेशंस के अंदर या ज़ूम सेशंस के अंदर उन सारी क्वेरीज को डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट्स की जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। रिमशा के बसम का मैसेज आया कि सर आई हैव एन इशू। जी रिमशा, बताएं कि आपको क्या इशू आ रहा है। सर एम एस ऑफिस में भी आसिफ अली का मैसेज है, सर एम एस ऑफिस में वीक 1 में एंड वीक 2 में पहले क्विज़ आए थे, तब मैंने उनके जवाब भी दिए थे, तो कुछ दिन बाद वहाँ से मेरे मार्क्स भी गायब हो गए, पर वीक 3 के लिए बाकी पेज दिख रहा है। अच्छा, उसमें ये सिनेरियो हुआ था कि वीक 1 और वीक 2 के अंदर जो क्विज़ गए थे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये इशू आ रहा था कि वो कह रहे थे कि ये जो क्विज़ हैं ये आउट ऑफ सिलेबस हैं या हमारे अभी हमने इतना पढ़ा ही नहीं जितने क्विज़ दे दिया है। तो फिर हम लोगों ने वीक 1 और वीक 2 के क्विज़ जो थे वो डिलीट कर दिए हैं। आप लोगों को वीक 1 और वीक 2 का क्विज़ दोबारा दिया जाएगा, तो आप लोग उसको दोबारा से अटेम्प्ट कर सकेंगे और वो आपके लेक्चर के अंदर से ही होगा। ठीक है, तो आपने इस बात की टेंशन लेनी, वीक 1 और वीक 2 का क्विज़ दोबारा से लाइव होगा, आप लोग उसको और आप लोगों को वो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब वो लाइव होगा, तो उसके बाद फिर आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे वीक 1 और वीक 2। और रिमशा, आई थिंक आपने कोई क्वेश्चन किया था कि सर आई हैव एन इशू, आपका अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि आपको क्या इशू है। काइंडली अगर आपको कोई इशू है तो मुझे बता दें, अभी मैं फिर आपको गाइड कर देता हूँ और आपका इशू रिजॉल्व कर। रिमशा का मैसेज है, सर अक्सर क्विज अटैम्प्ट करते वक्त मुझे आंसर स्टिक लगाते ही, लेकिन जब मार्क्स आते हैं वो इनकरेक्ट शो होते हैं। सेकंड ये कि अगर क्विज हो जाए तो करेक्ट ऑप्शंस विद रीज़न शो किया करें ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ गलत किया। ठीक है रिमशा, आपको इस सजेशन को मैं मैनेजमेंट तक पहुँचा देता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको हमारे जो डेवलपमेंट टीम ने ऐड करना होता है कि का जो करेक्ट आंसर है वो शो करना है या नहीं करना है, या जो मैनेजमेंट टीम है उसका डिसीजन होता है। तो इस बारे में आपकी सजेशन जो है वो मैं मैनेजमेंट टीम तक पहुँचा दूँगा, तो वो फिर आपकी सजेशन को नोट कर लें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो। प्रोजेक्ट के बाद कितनी देर बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है? तकरीबन 1 मंथ होता है जिसमें आप लोगों को, क्योंकि हम लोग सेरेमनीज जो है ना वो इकट्ठी करेंगे, जैसे बैच 3 है, बैच 3 और 4 की आई थिंक जो सेरेमनी है वो इकट्ठी होगी, और उस सेरेमनी के ऊपर फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे और लैपटॉप्स, जो भी आप लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं पीएफटीपी की तरफ से वो सारे सेरेमनी के ऊपर मिलेंगे। और जो लोग नहीं आ सकेंगे तो उनको फिर वो टीसीएस या जो पोस्ट है वो करवा दिया जाता है। अताउर रहमान, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है, बट मैनेजमेंट टीम इस बारे में सोच रही है कि स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाए और उसमें इंस्ट्रक्टर को ऐड किया जाए ताकि फिर वेयर वुड बी सेरेमनी हेल्ड लास्ट टाइम, अलहमदा हॉल लाहौर मॉल रोड पे हुई थी, बट इस बार अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे होगी। तो वो आप लोगों को वेन्यू जो है वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर वो सारी न्यूज़ आप लोगों को बता दी जाएगी जब भी हुई इस सर्वे।
अच्छा, और किसी की कोई क्यूरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब बात मैंने शुरू-शुरू में आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि सेशन के अंदर हम लोगों ने ये भी डिस्कस करना है कि हम लोग जो है वो, अब आप लोग ये कोर्स तो कर रहे हैं बट आप लोगों ने अब इस कोर्स से अर्निंग किस तरह से करनी है। बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो चाहती हैं कि वो घर बैठे अर्निंग करें, तो उसके लिए मैं आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स दिखा देता हूँ या एक तरीकाकार बता देता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से अर्निंग करनी है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो हम क्या आगे, अब आप सब में से जो सब लोग हैं वो डेफिनेटली फेसबुक का यूज़ तो करते होंगे। फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने डिफरेंट काम कर रहे होंगे या फेसबुक पर आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों के बारे में गाइड किया जाता है, आप लोग उसके ऊपर सर्च करते हैं। तो मैं आप फेसबुक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब फेसबुक आप लोग टाइम पास के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत से लोग जो है वो फेसबुक को डिफरेंट चीज़ों के ऊपर गुजार देते हैं। तो अब डिफरेंट ग्रुप्स होंगे आपके पास यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स दिखा देता हूँ। ये जैसे ये ग्रुप है प्रोग्रामिंग का, इसके अलावा यहाँ पर ग्रुप्स होंगे फ्रीलांसिंग के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। जैसे ये ग्रुप है फ्रीलांसिंग का, तो यहाँ पर एम एस ऑफिस जिनको आता होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ रही होती हैं। यहाँ पर टाइपिंग जॉब्स आ रही होती है। यहाँ पर अभी कोई पोस्ट आई होगी। आप लोग फेसबुक के ऊपर ये डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ से डिफरेंट जॉब्स मिल जाएंगी जो कि रिमोट होंगी। आप लोगों ने सिर्फ घर बैठ के उनके ऊपर काम करना होगा। टाइपिंग एक्सपर्ट आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे ये जॉब है, ये देखें एम एस वर्ड टू पी डी एफ है सोन। एम एस वर्ड को अब आप लोग वर्ड की फाइल को पी डी एफ में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 1 मिनट लगता होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये 16 आवर पहले एक जॉब पोस्ट हुई है। इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक और भी होगा यहाँ पे। फेसबुक के ऊपर आप फ्रीलांसिंग के डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और उन ग्रुप्स के थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट जॉब पोस्ट आई होंगी, उनमें आप लोग क्या करेंगे कि जॉब को गेट करेंगे और जॉब को गेट करने के बाद आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। हमें प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिली है? तो इसका यही सिनेरियो कि जब आपको असाइनमेंट मिलेगी तब भी आपको एलएमएस के ऊपर जो आपका वो आ रहा होता है न्यूज़ लेटर, उसके अंदर न्यूज़ अपडेट कर जाती है की जाती है कि आपको असाइनमेंट मिल गई है और वो आपको असाइनमेंट के टैब के अंदर शो हो जाएगी असाइनमेंट। इसके अलावा जो क्विज़ होता है, क्विज़ जो है वो आप लोगों को आपके लेक्चर वाले टैब के अंदर ही शो हो जाता है और जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के टैब के अंदर शो होगा जब प्रोजेक्ट वीक 12 के बाद मिलते हैं आप लोग। ठीक है। नतीजा का मैसेज है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब आप लोगों ने यहाँ पर फ्रीलांसिंग के डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, आप लोग यहाँ पे डिफरेंट जॉब सर्च कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब्स। तो फ्रीलांसिंग के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स आप लोगों को फेसबुक के ऊपर मिल जाते हैं और जहाँ से आप लोग जॉब गेट कर सकते हैं। ठीक है। एम एस ऑफिस की जॉब्स हैं, टाइपिंग जॉब्स होती हैं, एडमिन की जॉब्स होती हैं। उनको सिर्फ यही काम आना चाहिए होता है कि आप लोग जो है आप लोगों को ऑफिस यूज़ करना आता हो, ईमेल्स करनी आती हो, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आती हो। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स थे, मेरे ख्याल से चेंज हो गए हैं। खैर,
एक तो आप लोगों का ये सोच है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, उन ग्रुप्स के अंदर से आप लोग अब यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे होते हैं कि मुझे एक बंदा चाहिए कि जो मेरी असाइनमेंट बना दे या मुझे असाइनमेंट टाइप कर दे, तो आप लोग उसकी असाइनमेंट टाइप करके भी उससे पैसे ले सकते हैं। तो अगर आप लोग को MS ऑफिस थोड़ा सा अच्छी तरीके से यूज़ करना था, तो कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी थी, आप बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, तो वो लोग क्या करते हैं फिर बाहर से कुछ बंदों को ढूँढ लेते हैं जो उनके असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस वगैरह उनको बना के देते हैं, तो वो उनसे चार्ज करते हैं। इसी तरह फिर आप लोग फाइवर के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पर मैं उनको फाइवर साइन अच्छा, यहाँ पे मैं MS ऑफिस की सर्च कर लेता हूँ या टाइपिंग जॉब्स। यहाँ पे टाइपिंग जॉब आप सर्च कर लें या डाटा एंट्री की जॉब होती है। अब यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने गिग्स लगाई हुई हैं डिफरेंट, ठीक है, तो इन गिग्स के ऊपर आप देख लें डिफरेंट लोग हैं, कोई $5 पे काम कर रहा है, कोई $10 पे। तो इन सारों को सिर्फ एक्सेल और जो जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं वही चीज़ें आती हैं, बट ये उन्हीं चीज़ों से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी स्किल आ रहा है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना आता है, एक्सेल यूज़ करना आता है, पावर पॉइंट यूज़ करना आता है, तो इन्हीं चीज़ों को आप लोग अपने स्किल को क्या करेंगे, फेसबुक और फाइवर आपको डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को फाइवर के ऊपर किसी सेलर को सर्च करना हो, तो उसकी आईडी आप सर्च करते हैं, यहाँ पे सिंपल उसकी गिग का नेम लिख के सर्च करते हैं, या उसका आईडी जो नेम होता है वो सर्च कर लें, तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। जैसे इसी का नेम है, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँ, अगर नेम के थ्रू सर्च कर, आई थिंक यहाँ पे आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, या आप लोगों को उसकी गिग का जो टाइटल है वो मेंशन करना पड़ेगा कि गिग का टाइटल क्या है। जैसे मेरे पास गिग का टाइटल मैंने रखा हुआ है एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड GUI। अच्छा, आप दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आप लोगों ने गिग जो है वो बनानी है। अब गिग किस तरह से बनानी है और किस तरह से उसको आप लोगों ने अर्निंग करनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा एंट्री, अगर आप लोग डाटा एंट्री की गिग बनाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से बनाएंगे। तो डाटा एंट्री की गिग बनाने के लिए पहले आप लोगों को उसके बारे में सर्च करना है, डाटा एंट्री, ठीक है। अब डाटा एंट्री के ऊपर हमारे पास आए हैं 58,851 सर्चेज अवेलेबल है हमारे पास 600, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास ये टॉप रेटेड सेलर है। इसकी गिग को मैं नए टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ।
और इसी तरह से इनकी गिग को ओपन कर लेता हूँ। पहले जो 2-4 लोग हैं जिनकी गिग टॉप पे आ रही है, रैंकिंग में आ रही है, उनकी गिग्स को ओपन कर लेता हूँ। अब ये इनकी गिग का टाइटल है, आई विल डू डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च एंड एक्सेल डाटा एंट्री। ये गिग का टाइटल है, ठीक है। गिग का टाइटल रखा है इन्होंने। उसके बाद इनकी सर्विस, ये गिग का उनका थंबनेल है, ठीक है। एक दो पिक्चर्स हैं। उसके बाद ये उनके गिग की डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या एक्सपर्टीज़ है उनकी और क्या काम कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से उनकी गिग बनाने का तरीका देख लेना। उसके बाद उन्होंने अपने टाइप बताई है, टूल्स बताए हैं, उन्होंने अपने सारे स्किल्स को बताया। इसी तरह सेकंड पे आ जाए, इनकी गिग पे आ जाते हैं, तो इन्होंने भी एक टाइटल रखा है। उसके बाद गिग की डिस्क्रिप्शन है। तो इन सब की गिग की डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने अच्छी तरह से गिग को पढ़ लेना कि इन्होंने किस तरह से गिग बनाई है। उसके बाद इनके पैकेज भी होंगे लास्ट में। ये पैकेज, ये बेसिक काम $10 में कर रहे हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड $30 में है, उसके बाद प्रीमियम इनका 100 है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपने पढ़ लेनी है। तो आप लोगों ने इनके जैसी गिग्स बनानी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आपने जब गिग बनानी है, तो गिग बनाने के दौरान आप लोगों ने जो कीवर्ड्स हैं उनका ख्याल रखना है। आप लोग फाइवर की गिग कैसे बनाते हैं, ये यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें कि हाउ टू मेक अ गिग ऑन फाइवर, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ समझ आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, हाउ टू मेक अ गिग ऑन फाइवर। तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़े फ्रीलांसर हैं जिनकी ये वीडियो आ रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये ऐड आ रही है। ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और काफ़ी बड़े फ्रीलांसर भी हैं। तो इन्होंने आपको तरीका सारा बताया है कि किस तरह से फाइवर के ऊपर गिग बनानी है और किस तरह से जो पोस्ट करनी है। तो ये सारी आपने सिनेरियो देख लेना है कि किस तरह से आपने गिग बनानी है और किस तरह से अपनी गिग को रैंक करना है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आप लोगों ने देख लेने हैं। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों ने टाइम देना है, गिग बनानी है। फ्रीलांसिंग के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें कि फ्रीलांसिंग किस तरह से करनी है। तो आप लोग अपने जितने भी स्किल्स आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। और आपका सारा कुछ सीखने का पर्पज़ भी यही है कि आप लोग अर्निंग कर सकें, ठीक है। तो बाकी अगर किसी की कोई क्यूरी है तो वो मुझसे भी पूछ ले। अदरवाइज़ अगर नहीं है क्यूरी तो फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। जी, मैं 5 मिनट के लिए वेट करूँगा। अगर किसी को क्वेरी है तो काइंडली वो अभी चैट बॉक्स में मुझे वो सेंड कर दे। अदरवाइज़ फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक किसी की कोई क्वेरी नहीं रह गई, तो फिर ठीक है, मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।